Everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 6 of class 10th science. स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले स्टूडेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है स्टूडेंट, और चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस बायो के चैप्टर है स्टूडेंट, राइट। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके राइट। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट। तो एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चंस रहेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है स्टूडेंट कि द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज, मीन्स नर्व सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। ऑप्शन क्या दे रहा है स्टूडेंट, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वोलाई और एक्सॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, न्यूरॉन्स। मीन्स जो नर्वस सिस्टम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है और एल्वोलाई कहाँ पे होता है। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वहीं एल्वोलाई जो होता है वो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज, मीन्स न्यूरॉन्स की लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन सेल बॉडी, नेक्स्ट इज डेंड्राइट, नेक्स्ट इज एक्सॉन एंड नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वो न्यूरॉन्स का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ओके। और जो डेंड्राइट होता है वो सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है, मीन्स इंफॉर्मेशन पहुंचाने का वर्क करता है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड का सी, एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वोलेंट्री एक्शंस। तो एक होता है वोलेंट्री एक्शंस और एक होता है इनवोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शंस मीन्स ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं कहने का मतलब मीन्स जो हम खुद से करते हैं। मीन्स अगर हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो वोलेंट्री एक्शंस में आ जाएगा, है ना। वॉकिंग करेंगे तो वोलेंट्री एक्शंस में आ जाएगा। मीन्स जो हम खुद से कर सकते हैं उसको वोलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, और जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उसको इनवोलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। तो इनवोलेंट्री में जैसे हार्ट बीट हो गया, है ना, ब्रीथिंग हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन हो गया, ये सब किस में आते हैं, इनवोलेंट्री। और वोलेंट्री एक्शंस में जो हम खुद से कर सकते हैं जैसे वॉकिंग करना, है ना, रनिंग करना, ये सब वोलेंट्री एक्शंस में आते हैं। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो वोलेंट्री एक्शन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, नहीं सॉरी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वोलेंट्री एक्शंस, मीन्स ब्रेन के कौन सा पार्ट जो होता है वो वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो कौन करता है स्टूडेंट, तो सेरिब्रम, मीन्स सेरिब्रम। पहला ऑप्शन क्या है, सेरिबेलम, फिर सेरिब्रम, फिर मेडुला और फिर पोन्स वेरोलाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो वोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, मीन्स हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सेरिबेलम मेनली कंट्रोल्स। सेरिबेलम जो होता है वो किसे कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन है ब्रीदिंग, इंटेलिजेंस, बैलेंस एंड पोस्चर्स एंड डी इज डाइजेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैलेंस एंड पोस्चर्स। मीन्स सेरिबेलम जो होता है वो अपने कहाँ पे होता है, तो हिंड ब्रेन में होता है। डेट मीन्स कि ये पीछे वाले पोर्शंस में होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। मीन्स जो अगर एल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उनकी सेरिबेलम जो होता है कुछ टाइम के लिए वर्क करना बंद कर देता है, जिससे उनको कुछ भी पता नहीं चलता है, मीन्स, और उनकी बैलेंस भी बिगड़ती है। तो ये किसके वजह से होता है, तो सेरिबेलम की वजह से। मीन्स सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस एंड पोस्चर्स को मेंटेन करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवोलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट। मीन्स ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो इनवोलेंट्री एक्शंस को करता है, जैसे हार्ट बीट वगैरह को। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, नेक्स्ट इज सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंगाटा और स्पाइनल कॉर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा जो होता है वो क्या करता है, तो हमारे इनवोलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, ओके। जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, है ना, डाइजेशन हो गया, तो ये सब कौन करता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिफ्लेक्स एक्शंस इज मेनली कंट्रोल्ड बाय। अब रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो पहला है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट इज सेरिबेलम और नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कभी अपना क्या होता है, हाथ जलता है तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। जब हाथ जलता है तो अपन पीछे खींचते हैं हाथ को,
तो वो कौन सा एक्शन होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, मीन्स एक होने वाली एक्शन, और उस पर कंट्रोल किसका होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है और देन हमारा ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल को वर्क करवाता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द पाथवे फॉलोड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड, मीन्स रिफ्लेक्स एक्शंस को का पाथवे कौन फॉलो करता है? तो पहला ऑप्शन है न्यूरल पाथ, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर्क, नेक्स्ट इज नर्व सर्किट एंड डी इज इम्पल्स रूट। ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शंस के पाथवे को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, मीन्स दो न्यूरॉन के बीच की गैप को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन क्या है? एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्सिस एंड सेल बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? साइनेप्सिस। मीन्स दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैपिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो साइनेप्सिस बोलते हैं। और ये जो होता है डेंड्राइट, ऐसा होता है, इसमें से ऐसे निकला होता है ना, मीन्स डेंड्राइट अपने पंजे की शेप की जैसे होती है, और एक्सोन इससे ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, एक्सोन ऐसे जुड़ा रहता है, और नेक्स्ट जब ये बनेगा हमारा नेक्स्ट डेंड्राइट, तो उसके बीच की जो गैपिंग होता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, मीन्स मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में पाया जाता है, नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट एड्रेनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ओके, राइट। मास्टर ग्लैंड किसे बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। ओके, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके फ्रेंड्स के पास भी नोटिफिकेशन पहुंचे और उनकी भी प्रिपरेशन एक अच्छे वे में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्या बोल रहा है स्टूडेंट? कि थायरॉक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ऑप्शन क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो गले में होता है, और यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन की सिक्रेशन कहाँ से होती है? तो ऑप्शन क्या है? थायराइड, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज। इंसुलिन की हमेशा सिक्रेशन जो होती है वो पैनक्रियाज से होता है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज, मीन्स इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है ग्वाइटर, नेक्स्ट डायबिटीज, नेक्स्ट इज अस्थमा एंड नेक्स्ट इज एड्रेनल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी, डायबिटीज, है ना। क्या क्वेश्चन था? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इज कॉज, इंसुलिन की डिफिशियंसी को, कमी को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। ओके, और आजकल डायबिटीज जो है वो कॉमन एक डिजीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, मीन्स ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ सिक्रेट करता है? तो ऑप्शन है थायराइड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया। तो द ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन, मीन्स सेल डिवीजन को प्लांट में, है ना, क्या बोल रहा है? विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट सेल डिवीजन, मीन्स कौन सा प्लांट हार्मोन जो होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? तो पहला है एक्सिन, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, नेक्स्ट है एब्सिक्सिक एसिड एंड नेक्स्ट इज इथाइलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 14 का बी, है ना, साइटोकाइनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लांट हार्मोन कॉज फ्रूट रिपेयरिंग, मीन्स फ्रूट रिपेयरिंग की कॉजेज किस हार्मोन्स की वजह से होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एक्सिन, नेक्स्ट इज गैब्रिलिन, नेक्स्ट इज इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी, इथाइलिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल मैसेंजर इज द बॉडी इज कॉल्ड, मीन्स बॉडी के केमिकल मैसेंजर को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हार्मोन, है ना। केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी इज नोन एज हार्मोन। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इनवॉलेंट्री एक्शन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन है? राइटिंग, वॉकिंग, हार्टबीट एंड स्पीकिंग। तो राइटिंग, वॉकिंग और स्पीकिंग क्या है? वॉलेंट्री एक्शन है जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। बट हार्टबीट पे क्या अपना कंट्रोल होता है क्या? क्या आप चाहो तो हार्टबीट को रोक सकते हो क्या? नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सी इज द इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि विच ग्लैंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड, मीन्स बोल रहा है क्या? विच ग्लैंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, मीन्स कौन सा जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है इंडोक्राइन ग्लैंड को? तो पहला ऑप्शन क्या है? थायराइड, नेक्स्ट इज पेनक्रियाज, नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एंड एड्रेनल। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइटर इज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, वाइटर किस डिफिशियंसी की वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है? वाइटर मीन्स घेंगा रोग। घेंगा रोग जो होता है वो है ना, हम लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, और है ना। तो डिफिशियंसी किस की वजह से वाइटर रोग होता है? तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन क्या दिया? आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया और सोडियम हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या होता है? वाइटर रोग होता है, घेंगा रोग होता है, जिसमें गला जो होता है वो सूज जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। ग्वाइटर इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। ओके, तो ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कहीं ना कहीं आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। तो प्रॉपर आप 1 से 2 बार इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और बाय द वे कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका प्रॉपर वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों में सर्कुलेट करें, ताकि वहाँ से उन बच्चों को भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके और सभी बच्चों की एग्ज़ाम जो है वो एक अच्छे लेवल से जा सके। और अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इन द केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।